ठीक है. सो if z1, z2 and z3 are three complex number, then find the value of z1 z1 bar 1, z2 z2 bar 1, z3 z3 bar 1. ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है यार. ये अपना x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. सो मैंने जो यहाँ पे तुमको लिखा दिया था जॉमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये, तो जॉमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आपल्याला हे होतं, स्ट्रेट लाइन्स का एक कंडिशन थी. इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती. ठीक आहे. अगर पॉइंट्स कोलिनियर आहे, कंडिशन ऑफ कोलिनियरिटी, इक्वेशन ऑफ अ लाईन ज्याला म्हटलं होतं आपण, इक्वेशन ऑफ अ लाइन. लाइन मध्ये जर मी 3 पॉइंट्स घेतले तो वो कोलिनियर रहने वाले. एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स है. उन्होंने ये इक्वेशन दिया है तो मी याला असं लिहितो. ठीक है. खूपच सोपी आहे सर. तुम्हाला सर क्या फालतू चिल्लर है, पर ये स्ट्राइक नहीं होता. प्रॉब्लम इसका नहीं है कि ते कितनी डिफिकल्ट इजी है, प्रॉब्लम है जो स्ट्राइकच नहीं होता, तो प्रॉब्लम है आपल्याला. ठीक है. सो 5z1 प्लस 8z2 z3 इज इक्वल्स टू 13z2. तर आता मी काय लिहिल, z2 इज इक्वल्स टू 5z1 प्लस 8z3 अपॉन, ये 13 नीचे गया है, 13 को मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस 8. 13 ला काय लिहिलं मी, 5 प्लस 8. कैन आई से दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिविजन. mz1 प्लस nz3 अपॉन m प्लस n सेक्शन फॉर्मूला हो गया. इसका मतलब ये z2 z1 और z3 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 5:8. सिंपल लॉजिक है. तो अगर z2 ये दोनों को इंटरनल डिवीजन में है, मतलब तीनों एक ही लाइन पे, कॉमन सेंस है तो ही इंटरनल डिवीजन लगा पाएंगे अपन. तो सिंस z1 z2 z3 आर कोलिनियर, मतलब दे आर ऑन द सेम लाइन, तो बाय प्रॉपर्टी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इफ दे आर कोलिनियर तो डायरेक्ट आंसर काय असतं, z1 z1 बार 1, z2 z2 बार 1 and z3 z3 बार 1 इज इक्वल्स टू 0. डायरेक्ट आंसर. तुम बोलोगे सर ये कितना चिल्लर है चिल्लर, बट स्ट्राइक होना कैसा है ते मुश्किल है, बाकी कुछ नहीं. तुमको सपने में भी नहीं आ सकता कि इसको ऐसे लिखना है करके, नहीं जा सकता. खूब डिफिकल्ट काम है कि उसको वैसे लाना, पण हो प्रैक्टिस नहीं. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे भी घटिया चैप्टर है. मतलब ओवरऑल मेरे पूरे 11वीं 12वीं चैप्टर्स मिला है, सारे चैप्टर्स, तो दिस इज द वर्स्ट चैप्टर मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज द वर्स्ट चैप्टर टू सॉल्व, क्योंकि स्ट्राइक ना करायचं काय. ओके. बाकी इसमें थोड़ा दिमाग तो भी लगा सकते, इधर समझते ही नहीं शुरुआत कहाँ से करना. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है. इफ z1 z2 एंड z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that 2 upon z1 is equals to 1 upon z2 plus z3 plus 1 upon z3, then show that points represented by z1 z2 and z3 lie on a circle passing through origin. अब क्वेश्चन समझाएला तुमच्याकडे बेसिकली नॉलेज सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही चाहिए, पर उसको छुड़ाने के लिए तुमको भयानक जुगाड़ करने पड़ते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल जेई का क्वेश्चन है. ये भी जेई का ही क्वेश्चन था, ऐसे कुछ अलग नहीं था, बट दैट वाज एट सर्टन लेवल तुम इजी कर सकते हो. इधर ऐसा कोई स्कोप नहीं है भाई. ठीक है. आता
टोटल पॉइंट्स तुमको दिख तीनच रहे, पर मेरे पास चौथा भी पॉइंट है, ओरिजिन. माझ्याकडे काय पॉइंट है, ओरिजिन. इसका मतलब अगर मैंने बता दिया कि Z1 Z2 Z3 और इसको ले लेते Z4, क्या फर्क पड़ता है, ओरिजिन से गया है तो 0 + 0 है, लिखेंगे अपन उसको, राइट. सो अगर मैंने Z4 बता दिया कि उसका बोलना है लाई ऑन अ सर्कल, इसका मतलब वो चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होने चाहिए. मतलब अगर मैंने इसको A लिया Z1, B लिया Z2, C लिया Z3 एंड D लिया अपना ओरिजिन Z4, ठीक है. अगर मैंने बोला कि ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे, इसका मतलब अगर तुमको याद होगा तो इन दोनों के अपोजिट साइड की आर्ग्युमेंट मी प्रूफ करून दिला. त्याच्यासाठी ये दोनों एंगल्स का सम कितना, तुम ये दोनों भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो दोनों एंगल्स का सम कितना रहना चाहिए, 180 डिग्री. अगर वो दोनों का 180 डिग्री है, या तो Z3 - Z4 अपॉन Z1 - Z4 इंटू Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2. अगर ये प्योरली रियल है, तो ये चारों सर्कल्स लाई होंगे ऑन द सर्कल, म्हणजे चारों पॉइंट्स विल बी ऑन द सर्कल. 4 पॉइंट्स, कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक. बट सिंस मुझे Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज नहीं पता, तो मैं उसको डायरेक्ट बता नहीं सकता कि वो रियल है कि नहीं है. ठीक है, मला त्याचे व्हॅल्यूज नाही माहिती, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसको छुड़ाने के बाद रियल आएगा कि नहीं आएगा. सिंस आई कैनॉट फाइंड दैट, मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि भाई ये इसका आर्ग्यूमेंट प्लस इसका आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली पाई. करेक्ट, ओके. तो शुरुआत क्या किया है उसने, यहाँ से दिया है भाई, यहाँ से दिया है, तो शुरुआत कसं करेल पाहता हूँ. अगर ये 1/Z1 Z2 है और ये 1/Z3 है, तो मी याला कसं लिहितो, 1/Z1 प्लस 1/Z1 इज इक्वल्स टू 1/Z2 प्लस 1/Z3. समझा मैंने क्या लिखा, 2/Z1 ला लिहिलं मी, 1/Z1 प्लस 1/Z1. ये दोनों को ये कर सकते. उसके बाद आई कैन डू दैट इज, याला इकडे याला इकडे, ये क्यों कर रहा हूँ वो भी देख लेना. 1/Z2 इज इक्वल्स टू 1/Z3 माइनस 1/Z1. कोई कंपल्शन नहीं है तुमको कि ऐसीच करना है, तुम्ही Z3 ला पण इथे आणू शकता. अब क्या कर रहा हूँ, इसको इधर, सो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 Z2 इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 Z3. क्लियर, सिंपल छुड़ाया मैंने और उसमें कुछ भी नहीं किया मैंने. इसको इधर लेके आ जाते, इसको इधर भेज देते. सो आई गेट, मुझे क्या मिलता, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू, ये Z1 और Z1 तो जाने वाला, Z2 अपॉन Z3. डायग्राम को हाथ नहीं लगाते, डायग्राम इंपॉर्टेंट है. मैं बेसिकली पूरा जुगाड़ के ऊपर काम कर रहा हूँ. ठीक आहे, काय करतोय त्याचंही लक्ष द्याल मी. अब आता तिथे डायग्राम वर जाऊ आपण, अपनी कहाँ गलती हो रही है वो भी देखते हैं. Z2 माइनस Z1 एंड Z1 माइनस Z3 डजंट मेक एनी सेंस. Z1 माइनस Z3 तो जुड़ भी नहीं रहा, तो मी याला एक्चुअल जुड़ नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको Z3 माइनस Z1 करता हूँ. मेरे लिए वो ज़्यादा आसान दिख रहा है मेरे को. मैं क्या करे, Z3 माइनस Z1. सो यहाँ पे अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाला, Z1 माइनस ये करके, तो आई गेट Z3 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू माइनस Z2 अपॉन Z3. मैंने क्या किया, माइनस साइन बाहर निकाला और कुछ भी नहीं किया. माइनस साइन इधर से बाहर निकाला और इसको Z1 माइनस Z3 के जगह Z3 माइनस Z1 कर लिया. नेक्स्ट इज टेकिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड्स. यांनी डायग्राम तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z2 बाय Z3. माइनस Z2 बाय Z3. अब निगेटिव आर्ग्यूमेंट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की आ रही है तो अपन त्याला असं नाही लिहित. प्लीज ये स्टेप थोड़ी सी ध्यान में रखना.
बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लेम नाही आहे, फक्त एवढी स्टेप थोडी लक्षात ठेवाल. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर कभी भी निगेटिव आ गया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, सो z2 माइनस z1 विल बी अपॉन z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू, इसको लिखते कैसे है, इट विल बी पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय z3. प्लीज कीप दिस इन माइंड. ठीक है, काय लिहितो आपण 180 माइनस थीटा. कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स. तो जर माइनस साइन आलं, माइनस आ गया तो मतलब आपण काय कहतो पाय माइनस थीटा, तो आपला अल्फा असतो सेकंड क्वाड्रंट में, पाय माइनस थीटा. मग जर थर्ड क्वाड्रंट मध्ये गेलो तो माइनस ऑफ पाय माइनस थीटा. ये मैंने स्टार्टिंग में एक बार लिख के दिया था इस तरह, मतलब एंगल्स, डिफरेंट एंगल. तो इसको अगर इधर ला दिया, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1 प्लस, अब ध्यान दो मैं उसको कैसे लिख रहा हूं. ठीक है, कसं लिहितोय त्याच्याकडे लक्ष द्या. z2 इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ. अब तुम बोलोगे सॉरी ये तो कुछ दिमाग में ही नहीं चल रहा, ऐसी तो होना नहीं चाहिए, इसके साथ कुछ तो भी चाहिए. अगर इसके ऐसे दिख रहा तो ये भी चाहिए. कल के प्रूफ समान जो मैंने कल प्रूफ करके दिया था तुमको, उसके प्रूफ समान यहाँ भी कोई चलता ना भाई. हा काय है, अपना ओरिजिन है, करेक्ट, 0,0 है. सो अगर मैंने ऐसे भी उसको लिखा z2 माइनस z4 अपॉन z3 माइनस z4, z2 सॉरी हाँ z3 माइनस z4, तो फर्क क्या पड़ रहा, कुछ भी फर्क पड़ रहा क्या, नहीं पड़ रहा. क्यों नहीं पड़ रहा फरक, क्योंकि वो तो ओरिजिन है अपना. करेक्ट, ते सिन्स ओरिजिन आहे आपलं तो आपल्याला त्याचा फरक नाही पडत आहे. और अगर ओरिजिन से फर्क ही नहीं पड़ रहा तो z2 अपॉन z3 भी चलता मुझे, तो दैट इज इक्वल्स टू पाई. दोनों को अगर ऐड किया तो दैट इज इक्वल्स टू पाई. इसका मतलब अगर ये दोनों का आर्ग्यूमेंट, अगर ये दोनों का आर्ग्यूमेंट इज योर पाई, तो तुम्हारा बेसिकली ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कॉन्साइक्लिक. एंड हेंस वी प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक. लेट्स डिस्कस कि करायचं काय है. अपने को निकालना क्या है, दिया हुआ क्या है, a इज इक्वल्स टू कॉस 2π/7 प्लस i sin 2π/7, दैट इज फाइन. ओके, then find the quadratic equation whose roots are alpha and beta. अल्फा की एक वैल्यू, बीटा की एक वैल्यू. अगर कभी भी तुमको बोला गया है कि तुमको रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0. अगर ये पता नहीं होगा तो प्लीज लिखते जाना. ठीक है, ये शायद से तुमने पढ़ा है इसके पहले कि अगर तुमको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तुमको रूट्स दिए हुए हैं, तो इट इज x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0. हाँ फॉर्मूला है, वहाँ पे लिख के रखो ऐसे कि ये s मतलब सम ऑफ द रूट्स है, p मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है. ओके, अब वेल सॉल्विंग जेई तुमची दूरदृष्टि थोड़ी चांगली पाहिजे. दूरदृष्टि मतलब प्रॉब्लम में आगे कैसा चलने वाला है वो तुम्हारा फिक्स चाहिए दिमाग में. बहुत बार तुमको ये करना पड़ता है. सो तुमको सम निकालना है. सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4, अल्फा क्यूब, अल्फा 5, अल्फा 6, इनका एडिशन निकालना है. तो व्हाट यू विल नीड, अब ये तुमको आने का उतना विजन, पण थोड़ा डोका लगा. ए दिया है, सो ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2π/7 प्लस आई साइन ऑफ 2π/7. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, a टू द पावर 7 मतलब होल टू द पावर 7 कर रहा हूँ. तो टेक्निकली इसके ऊपर होल टू द पावर 7 आएगा, 2π/7 प्लस आई साइन ऑफ 2π/7 होल टू द पावर 7. करेक्ट, मतलब 7 को अगर मैंने मारा ऊपर से तो यहाँ पे बराबर 7 और 7 कैंसिल हो रहे. सो बचने क्या वाला, a टू द पावर 7 मतलब cos 2π प्लस i sin 2π. sin 2π तो 0 है, आपल्या या साइडला आहे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता हो. अगर तुम्हारे दिमाग के सामने डायग्राम होंगे अपनी हमेशा वाली, तो 0 1 1 0 वाली डायग्राम. एंड cos 2π विल बी पॉजिटिव 1 क्योंकि वो इवन नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है.
अगर 3 पाई 5 पाई वगैरह रहता तो -1 आया रहता, बट सिंस ये 2 पाई है तो a to the power 7 will be 1. a to the power 7 will be 1. Very important. ओके, अब s इज इक्वल्स टू, अब अपने को सम निकालना है क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, तो s इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 6. करेक्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. कैन आई से दिस इज अ जीपी? कभी भी तुमको सम ऑफ कोई भी सीरीज आई तो एपी जीपी एचपी चेक कर लेना, वो तो सबसे बेसिक है अपना. ये जीपी में ए स्क्वायर अपॉन ए इज ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 अपॉन ए क्यूब ए, तो ये जीपी में हुआ अपना. तो अगर ये जीपी में हुआ तो कैन आई से हमेशा ऑलवेज 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 यूज लेस देन 1 वाला फॉर्मूला फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो पहली टर्म विल बी ए इंटू जीपी चा फॉर्मूला कौन सा यूज करता है, इथे लिखा है एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. एन किती है 1 2 3 4 5 6, एन इज 6, आर तुम्हारा एच है, सो आंसर विल बी 1 माइनस ए टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस ए. बराबर, करेक्ट. आर एच है, एन 6 है और फर्स्ट टर्म भी एच है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग मेरे को मिलता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए माइनस ए टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस ए. आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए माइनस ए टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस ए. पर ए टू द पावर 7 तो 1 आ चुका है अपना. अब समझा तुमको कहाँ तक सोचना पड़ता है. मेरे को यहाँ पे सोचना पड़ा कि ये निकालना है, ठीक है. तो a टू द पावर 7 1 आला है माझा, यहाँ पे आने वाला था इसलिए. वैसे भी यहाँ पे नहीं डायरेक्ट हुआ रहता, तो इथे जेव्हा आपण प्रोडक्ट काढणार होतो तो प्रोडक्ट के वक्त आईच आया रहता भाई. ऑफकोर्स a इंटू ए टू द पावर 6 a4 a क्यूब a स्क्वायर a5, यहाँ पे सब जगह a टू द पावर 7 आने ही वाले तुम्हारे. सो यहाँ पे क्या मिला मुझे, a टू द पावर 7 1 है, सो आई गेट a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए. और अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाला तो ये 1 माइनस एच होता. a माइनस 1 से अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस ए झाला, सो आंसर विल बी -1. सो सम ऑफ ये रूट्स इज -1. ठीक है, इतना बड़ा छुड़ाने के बाद आंसर ऐसे छोटा सा आया तो बहुत दिमाग खराब होता, फिर बड़ा सा आंसर तो भी आना चाहिए कुछ. सो s इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो तुम्हारा आंसर -1 आया. अब प्रोडक्ट सिंपल ये इक्वेशन में डालना है तुमको, बड़ा सा इक्वेशन 1 देके रखो उसको. अब प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 इंटू ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 6. सो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई केल्यावर पहले ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 7, फिर आएगा ए टू द पावर 5, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए टू द पावर 7 प्लस ए टू द पावर 8. बराबर है, ओके. ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए टू द पावर 4 से, तो ए टू द पावर 7 प्लस ए टू द पावर 9 प्लस ए टू द पावर 10. सो आई गेट ए टू द पावर 7 में सब जगह 1 लिखूंगा तो ये एक 1, ये एक 1 और ये एक 1 हो गया, तो ये हो गया 3. फिर ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 9 प्लस ए टू द पावर 10. ओके. अब ही सीरीज आहे का चेक करू आपण, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ सीरीज. अगर मैंने ए टू द पावर 4 को बाहर लिखा तो सीरीज बनती है क्या, वो भी चेक करेंगे. बट पुन्हा काही ना काही गडबड होणारच है. इज दिस अ सीरीज, ए टू द पावर 4 ए टू द पावर 5 ए टू द पावर 6, बीच में इधर स्क्वायर आ गया, वरना पूरी की पूरी फिर से जीपी में रही रहती है अपनी.
अब क्या करोगे, बीच में स्क्वायर आ गया, तुम बोलोगे सर दोनों को अलग अलग छुड़ा सकते, बिंदास छुड़ाओ, आई डोंट माइंड दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। बट तिथे होणार काय, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व करके मेरे को कोई ना कोई तो आंसर चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो आंसर चाहिए मेरे को। यू हैव 2 minutes, मैं भी रुक जाता हूँ, पॉज करो, रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू हैव टू सॉल्व इट, तुमको उसको छुड़ाना है। ओके चल, आई होप तुम्ही काहीतरी डोकं लावलं असेल, कुछ तो दिमाग लगावांगा। आई थिंक मैंने उसको बताना नहीं चाहिए, बिकॉज सिंपलच आहे, खूप जास्त इकडे तिकडे नहीं जायचं है। अगर मैंने इसमें से एक क्यूब भी निकाला, अगर मैंने इसमें से एक क्यूब भी निकाला तो आई गेट 3 प्लस ए क्यूब इन ब्रैकेट। ध्यान से देखना, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुमको, कारण की मी याच्यानंतर डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये तुमको ही छुड़ाना, दिमाग लगाओ। इतना अगर मैं छुड़ा के दे रहा हूँ तो थोड़ा सा दिमाग मैं तुम पे छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। ओके सो यहाँ पे ए क्यूब निकाला तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ आएगा a to the power 5 प्लस a to the power 6 प्लस a to the power 7। बराबर है ना, मैंने a क्यूब a to the power 7 फिर से 1 हो गया, तो उसका तो टेंशन नहीं। पॉइंट, ये सीरीज ऐसी कुछ बन रही है क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक की कमी है, a to the power 4 की कमी है, तो त्याला कसं सॉल्व करू मी, ठीक है। सो दिस वॉज जस्ट अ हिंट टू टेल की असं ओके, असा सोडवू शकतो तुम्ही, ऐसा छुड़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छूट क्या रहा है फिर, कहाँ गड़बड़ हो रही है, यू हैव टू थिंक। मैं तुम्हाला डायरेक्ट आंसर देणार है याचा, इसका डायरेक्ट आंसर है, इसका डायरेक्ट आंसर है, इसको मैं एस में लिख सकता हूँ, याला डायरेक्ट एस लिखू शकतो, म्हणजे हेच, मतलब यहीच लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसा उसका बोल, मतलब डायरेक्ट आंसर है। आता ये तो पॉइंट है, थोड़ा और दिमाग लगा के देखो उसको, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को और पढ़ो, कॉन्सेप्ट है, हिंट दे तो मी, हिंट ऐसा दे सकता हूँ मैं कि ये जो a to the power 4 है और a है, वो दोनों सेम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो तुमको चेक करना है। a to the power 4 एंड a वो दोनों सेम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, वो तुमको चेक करना है। तो a इज दिस, कहा गया, a है तुम्हारा 2 पाई बाय 7 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 7, आई डोंट थिंक सो दे आर सेम। a to the power 7 तुम्हारा 1 आ रहा है, a to the power और कुछ किया तो यहाँ से a तो है ही तुम्हारा, अगर उसको और भी कुछ करते गए तो तुम कुछ उसका आंसर ला सकते हो क्या, दैट इज ऑल्सो वन सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन, बट आई स्टिल वांट यू टू फाइंड कि तो s का आला। सेकेंड सॉल्यूशन, इन तीनों को अलग से छुड़ाना, इन तीनों को अलग से छुड़ाना, उसके आंसर्स निकालना और वैसे छुड़ा के देखना, दैट इज ऑल्सो फाइन बाय मी, बट दिस होल थिंग्स टर्न्स आउट टू बी द सेम, पूरी की पूरी सेम ही है, ठीक है। ओके, अब तुम ध्यान देते रहो उसको। हाँ, एकदा अपन चेक करूंगी मैं, कुछ छूट तो नहीं गया, वो भी एक बार चेक कर लेना। a को तीनों से मल्टीप्लाई किया तो a to the power 4, a to the power 6, a to the power 7, 3 झाले। ओके, फिर a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो a to the power 5, a to the power 7, a to the power 8 ऐड झाले 6 + 2, फिर तीनों को a to the power 7, 9 एंड 10, करेक्ट। ये तीनों गए तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 और 6, करेक्ट। अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मधून 3 गेले, 6 उरले, सो आई एम नॉट रॉन्ग एनीवेयर। बस तुमको अब ये सोच के बताना है मुझे कि ये s कैसे आया। s आला, अब कोई उसका टेंशन नहीं रहा है, अल्फा इंटू बीटा इज s आ गया तो s इज -1, s इज -1, सो बेसिकली ये 2 हो गया, एंड देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, उसका तो टेंशन नहीं है मेरे को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - (-1x + 2 = 0
सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये तो आंसर है. तुम्हाला काय शोधायचं आहे? इसको एस कैसे लिखा. दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू सर्च और सॉल्व. मुझे आंसर देना है इसको ऐसे कैसे लिखा. ठीक है.